नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रहे हैं। इस आईपीओ से कितने लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, इस आईपीओ की डिटेल्स क्या है, आज के वीडियो में इस आईपीओ से रिलेटेड ये सारी बातें हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आप मार्केट में सर्च करेंगे तो शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जरूर देखने को मिल जाएगा। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की पेरेंट कंपनी है। कंपनी इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप ऑफर करती है। अगर आप नया लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बाजार से सुपीरियर क्वालिटी में रीफर्बिश्ड लैपटॉप्स और डिवाइसेस खरीद सकते हैं, वो भी कम कीमत में और फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज के माध्यम से। इनकी प्रेजेंस इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी है, जिसमें यूएसए और यूएई शामिल है। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। इनका ऑफिस मुंबई में स्थित है। इनके प्रोमोटर में शरद खंडेलवाल, विधि शरद खंडेलवाल, एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, के ओवरसीज कॉर्पोरेशन है। प्रोमोटर की होल्डिंग 95.01% है। कंपनी का मार्केट लगभग 2700 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 719.46 करोड़ है। इनके असेट हर फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हो रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 1420.37 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ हुई है। इनके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 32.43 करोड़ था और 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 69.03 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में 32% की ग्रोथ हुई है। एवरी फाइनेंशियल ईयर में EBITDA में भी ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ इनकी 2025 फाइनेंशियल ईयर में 226.46 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 176.61 करोड़ है। इनके रिजर्व में भी लगातार ग्रोथ है। बात करें तो इनकी उधारी की, तो इनकी उधारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी बहुत ज्यादा हो गई। ये उधारी 446.92 करोड़ है। इनको अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ROE 30.40% है, जो कि अच्छा है। ROC 17.31% है, ये ठीक है। डेट इक्विटी 1.95 है, ये बहुत ज़्यादा है। RONW 30.40% है, ये भी अच्छा है। पेट मार्जिन 4.89% है, जो कि कम है। EBITDA मार्जिन 8.94% है, ये भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.17 है, जो कि ज़्यादा है। आईपीओ का टोटल हिस्सा 460.43 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 60.43 करोड़ है। एक शेयर के प्राइस 225 से लेकर 237 रुपीज़ है। एक लॉट में 63 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,931 रुपीज़ है। यह आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होगा। 29 जुलाई को रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 29 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 30 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनएए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का पर्पज क्या है, तो 320 करोड़ ये अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे। बाकी बचा हुआ फंड ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, आईपीओ इश्यू साइज का मैक्सिमम पोर्शन 87% फ्रेश इशू में। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। तीसरा, कंपनी एवरी फाइनेंशियल ईयर में अपने प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ कर रही है। चौथा, कंपनी आईपीओ फंड से 320 करोड़, जो कि आईपीओ फंड का 70% है, अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिससे इनकी उधारी कंट्रोल में होगी और इनके फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग होंगे। पांचवा, ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ठीक ठाक लग रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट में पहला, इनकी उधारी ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात है कि आईपीओ फंड से 320 करोड़ ये अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे। दूसरा, पेट मार्जिन कम है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 71 रुपीज़ चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 30% का राउंड हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपके क्या विचार है? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट 23 जुलाई को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।